Hello students, today we are going to start a new topic in investment account, that is right and bonus share. राइट एंड बोनस शेयर क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं हमने करा है कि हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया या फिर हमने किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर हम किसी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उन शेयर्स में जो रिटर्न में मिलता है वो क्या मिलता है, या तो आपको मिलता है उस पर कोई राइट शेयर मिल जाते हैं या कई बार उस पर कुछ बोनस शेयर्स भी मिलते हैं, और आपको इन रिटर्न उस पर क्या मिलता रहता है, डिविडेंड। जैसे कि अगर हम डिबेंचर का क्वेश्चन करते थे तो हमें क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। तो ये ऐसे ही अगर हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है इन रिटर्न। ठीक है, तो अब हम आज सीखेंगे कि हम शेयर्स की इन्वेस्टमेंट के केस में हम डिविडेंड का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, राइट शेयर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और बोनस शेयर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। First of all, I would like to tell the difference between right share and bonus share. राइट शेयर क्या रहते हैं हमारे पास, जैसे सपोज मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स थे, उसके बाद उस कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे। तो राइट शेयर के केस में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जो उसके पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिसे हम बोल देते हैं, पहले उनको राइट देती है कि क्या तुम नए शेयर में से कुछ शेयर खरीदना चाहते हो। अगर तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वो शेयर्स अपना राइट एक्सरसाइज कर लेते हैं और शेयर खरीद लेते हैं तो वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे दिए जाते हैं। अदरवाइज जो बाहर के लोग होते हैं जो नए शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो शेयर्स उनको दे दिए जाते हैं। तो मींस राइट शेयर में सिर्फ क्या होता है कि आपको एक राइट दिया जाता है बाहर वाले लोगों से पहले, कि अगर आप उन बाहर वाले लोगों से पहले उन शेयर्स को खुद ऑप्ट करना चाहते हो, खुद परचेज करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन मीन्स आपसे पैसे तो चार्ज किए जाते हैं, बस आपको एक राइट मिलता है, आपको एक प्रेफरेंस दी जाती है बाहर के लोगों से। ठीक है, बोनस शेयर में क्या रहता है कि कंपनी के शेयर्स, जब कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो आपको उसके शेयर्स फ्री में दे दिए जाते हैं। मींस आपसे कोई पैसे, कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस वगैरह इसमें चार्ज नहीं किए जाते। बोनस आपको हमेशा जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, उसके बदले में वो क्या करते हैं, एक तरह से जैसे सपोज उन्होंने रखा 1:4 की रेशियो में बोनस डिक्लेयर किया, तो मीन्स जिसके पास 4 शेयर है, 4 के बदले में 1 शेयर उसको एज अ बोनस दे दिया जाएगा, और इसकी मनी आपको कोई नहीं देनी होती, ये आपको फ्री में मिलती है। ठीक है, आई होप आपको राइट एंड बोनस का डिफरेंस क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहते ऑन 1 अप्रैल 2014 मिस्टर कृष्णा मूर्ति ने 1000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं जिसकी कीमत है 100 रुपीज की टेल्को कंपनी के, और उसने कितने पे खरीदे हैं, 120 पे खरीदे हैं। Who charge 2% ब्रोकरेज। आपको पता है कि जब हम परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज हमेशा हमारी वैल्यू में ऐड होती है और सेल के टाइम पे ब्रोकरेज क्या होती है, माइनस कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि परचेज जो हम परचेज करते हैं, जो बायर होता है उसी को वो पे करनी होती है। ठीक है, परचेज के केस में तो हम इसकी कैसे एंट्री डालेंगे, ये देखिए इसकी अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज, हमने खरीदे हैं 1000 शेयर्स खरीदे हैं हमने, कितनी कीमत पे, 120 की वैल्यू पे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1,20,000। 1000 शेयर्स 120 की कीमत, तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,000। देन क्योंकि ब्रोकरेज हमने परचेज करी थी और ब्रोकरेज परचेज के टाइम पे ऐड होती है, तो 1,20,000 के ऊपर 2% की ब्रोकरेज थी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2400 की। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी थी कि उसने कुछ स्टैम्प चार्जेस भी पे करे हैं। कितनी वैल्यू थी स्टैम्प चार्जेस की, देखते हैं जरा। ये ही incurred 50 पैसा पर 100 एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर फॉर ट्रांसफर स्टैम्प्स। उसने हर 100 के पीछे 50 पैसा एज अ स्टैम्प चार्जेस पे करे हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी थी 1,20,000। हम क्या करेंगे, अगर 50 पैसा है यानी कि 0.50 है कितने के पीछे, 100 के पीछे, तो हमारी वैल्यू कितनी है उसकी 1,20,000। इसके पीछे कितनी वैल्यू, ठीक है, ये देखिए। ये रहा, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 50 ये हमारे पास ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, ट्रांसफर स्टैम्प्स हो गई, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 1,23,000, यानी कि हमने इतनी वैल्यू पे परचेज किया। ये पहली एंट्री हम डाल देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। परफॉर्मा सेम वैसे ही बनता है, ठीक है। हमारे पास टू बैंक वैल्यू है उसकी 1,00,000 रुपीज की, नॉमिनल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, और हमने खरीदा कितने पे, 1,23,000 पे खरीदा है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में, on 31st January 2015 bonus was declared in the ratio of 1:2। अब उसको बोनस डिक्लेयर कर दिया गया है 2 के बदले में 1 शेयर। Before and after the record of date of bonus share, the shares were quoted at 175 and 90 शेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब बोनस से पहले शेयर की कीमत थी 175, बोनस के बाद शेयर की कीमत कितनी होगी 90। तो बोनस डिक्लेयर हुआ है तो बोनस रिसीविंग की एंट्री डालेंगे हम। हमें बोनस शेयर मिलते हैं लेकिन हमसे कोई पैसा नहीं जाता है, इसलिए टू साइड पे हम इसकी कैसे एंट्री डालते हैं, टू बोनस शेयर के नाम से। कोई पैसे नहीं जाते तो अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तो आपके पास आ गई, तो सिर्फ नॉमिनल वैल्यू में आप वैल्यू लिखोगे। कैसे वैल्यू लिखेंगे, उन्होंने बोला था 2 के बदले में 1, यानी कि हमारे पास शेयर्स कितने हैं 1,00,000। एक तरह से 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 के बदले में 1 है तो 1,00,000 के पीछे कितना 50,000 आपके पास बोनस शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। देन हमने क्या किया है, हमने शेयर्स की सेल करी है। ये रहा, on 31st March 2015 Mr. Krishnamurthy sold bonus share to broker who charged 2% brokerage। अब उसने अब शेयर्स को सेल किया है, जो बोनस शेयर उसने खरीदे थे, ठीक है, उस पे ब्रोकरेज चार्ज हुई है 2%, लेकिन ये नहीं बताया कि किस वैल्यू पे सेल किया है। लेकिन आपको इससे ऊपर वाली लाइन में बताया गया था कि बोनस के बाद उस शेयर की कीमत कितनी हो गई थी, बिफोर थी 175 एंड आफ्टर कितनी हो गई 90 की हो गई। मींस हम जो सेल कर रहे हैं वो कितने पे सेल करेंगे, 90 पे सेल करेंगे, ठीक है। तो ये रही, हमने सेल की एंट्री डाली 500 शेयर्स, ये रहा 500 शेयर्स है हमारे पास, ठीक है, और हम उसको कितने पे सेल कर रहे हैं 90 पे सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 500 इंटू 90, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या करेंगे ब्रोकरेज माइनस कर देंगे। ब्रोकरेज के चार्जेस कितने बोले थे क्वेश्चन में उन्होंने, ब्रोकरेज के चार्जेस कितने बोले गए हैं, ब्रोकरेज बोली गई है 2% की, तो 2% की ब्रोकरेज हम चार्ज कर देंगे। फाइव हंड्रेड इंटू 90 दैट इज 45,000। उसमें हमने क्या करना है, 2% की क्या है हमारे पास ब्रोकरेज है, तो हमारे पास माइनस कर देंगे 45,000 का 2%, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 44,100 जिसपे हमने सेल किया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमारे पास शेयर्स की कीमत कितनी पड़ी थी 1,23,000। ये कितने शेयर्स की कीमत थी, ये थी 1,500 शेयर्स की, क्योंकि 1000 हमारे पास पहले थे, 500 हमारे पास क्या मिले हैं बोनस मिले हैं, तो 1,500 शेयर्स हो गए टोटल।
तो हम क्या करेंगे 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1500 और बेचे हमने कितने हैं 500। 500 शेयर्स के पीछे उसकी कितनी कीमत आ रही है, वो आ रही है 41,000 और हम कितने पे बेच रहे हैं 44,100 पे, यानी कि 3,100 का हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट। तो हम टू साइड पे डाल देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,100। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग करेंगे हम बुक्स की 31 मार्च की, जो हमारे पास नॉमिनल वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दैट इज 1 लाख। इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला गया है कि आपने जो वैल्यू करनी है shares as current asset and closing value of investment shall be made at cost or market value whichever is lower। तो हमने cost और market price whichever is lower पे उसकी वैल्यू करनी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी चल रही है 90 चल रही है, हमें पता है। तो 1000 शेयर्स इंटू 90 यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू तो आ रही है 90,000। अब हमने देखनी है उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1,20,000 की वैल्यू थी, वो 1500 शेयर्स की थी, हमें निकालनी है 1000 शेयर्स, तो वो वैल्यू आ रही है कितनी 82,000। करके देख लो, 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000 शेयर्स की वैल्यू आ रही है 82,000। तो 82,000 या 90,000 विच एवर इज लोअर, आपने उस पे उसको शो कर देना है। तो हम शो करेंगे 82,000। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग फिगर देख लो कोई आ रही है ये नहीं। ठीक है, अगर आएगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में ही चली जाती है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो ये हमारा रहता है हमारे पास बोनस और राइट शेयर का टॉपिक कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसको ट्राई करोगे आप, देन हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है।